इस समय की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर, उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिस मीटिंग में अलायंस के लोग भी शामिल होंगे और आज़ाद उम्मीदवार भी जो इस बार इलेक्शन जीत कर आए हैं। हालिया ही जो ट्रांसफर्स हुई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिसमें कि JKS के 48 जो ऑफिसर्स हैं जिनकी तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद ये मीटिंग हो रही है और कल 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। हालांकि इस मीटिंग में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी भी शामिल होंगे, उसके साथ साथ जो कैबिनेट के वजीर हैं वो भी शामिल रहेंगे, सभी MLAs होंगे और साथ ही साथ अलायंस यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। बिलखसूस जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जिन्होंने सरकार बनाने में हिमायत दी है उमर अब्दुल्ला की सरकार को, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। आपको मालूम है कि जैसे IAS या IPS का जो कैडर है या जो IAS IPS अफसरान हैं, इनकी जो पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और भी महकमे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेकिन जो JKS की ट्रांसफर्स हुई हैं 48 ऑफिसर्स की, और जिसमें कि तहसीलदार हैं, ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर बातचीत भी की जाएगी। आखिरकार आपको मालूम है कि अगर ये पावर्स CM के पास हैं तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर किस तरीके से ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ऑर्डर नहीं जारी कर सकता है, लेकिन अगर CM साहब की मुदाखलत के सिवा जो पावर्स उनके पास है, अगर उन पावर्स को बिना इस्तेमाल किए हुए ही अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई ऑर्डर जारी कर रहे हैं और उसमें जो वो CM साहब को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं या उनकी कोई भी जो है वो इंटरवेंशन के बिना वो ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो हुकूमत बिल्कुल इस पे जो है वो सवालिया निशान खड़े करेगी। और वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने यह इमरजेंसी मीटिंग को तलब किया है। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है वो सभी मेंबर लेजिस्लेचर्स को बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने लेवल के ऊपर ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, अगर ये पावर्स जो हैं ये CM के पास हैं तो उन पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है और उन पावर्स को क्यों नहीं ग्राउंड पे यूटिलाइज होने दिया जा रहा है, और बिना CM साहब की मुदाखलत के, बिना उनकी जो है वो इंटरवेंशन के, उनको इंटरवीन करने के बिना अगर वो ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो ये ऑर्डर किस बुनियाद पे जारी कर रहे हैं। ईद के ठीक 2 दिन बाद 48 जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तब्दीलियां हुई और जो JKS में, हालांकि बिजनेस रूल को भी अगर आप देखेंगे तो बिजनेस रूल से भी अगर आप मालूमात हासिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मालूम चलेगा कि ACB महकमा जो है या IAS IPS का जो महकमा है या उसके साथ जो जुडिशल महकमा है, जुडिशरी का महकमा है, या फिर उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट जो है, ये जो महकमे हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो है वो इनके ऊपर बड़े फैसले ले सकता है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे महकमों की बात करेंगे तो इन महकमों की जो पावर है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब से बिना पूछे या उनकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के बिना, उनकी इंटरवेंशन के बिना, उन्हें बगैर इंटरवीन किए हुए कोई भी अगर आप ऑर्डर अपने राजभवन से जारी कर रहे हैं तो उस ऑर्डर का हुकूमत पे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है ये जानने वाली कोशिश करनी इंतहाई बहुत ज़रूरी है। कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि ये पावर्स CM साहब के पास हैं, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पावर्स CM साहब के पास हैं, CM साहब से पूछे बिना ही ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। और अगर CM साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया है, उनके सिवा अगर ये ट्रांसफर्स हुई हैं तो किस बुनियाद के ऊपर हुई हैं, ये कई बड़े अहम तरीन सवालात जो हैं ये खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इस मीटिंग को बुला लिया है। इसमें अलायंस के लोग भी रहेंगे, कांग्रेस के, उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, MLA साहिबान, वो भी शामिल रहेंगे और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs भी होंगे। और ये एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है ये कश्मीर के अंदर होगी। कल 11 बजे मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद शायद कोई बड़ा प्रेस में स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी हालिया ही कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs ने इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान भी खड़ा किया। उन्होंने जो है वो गुस्से का इजहार किया कि अगर CM साहब के पास कुछ ताकतें हैं और अगर वो उन ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर उनको उनकी ताकतों का क्यों नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। बगैर इजाज़त के
क्यों इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं? जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद फैसले ले सकते हैं वहां पे वो ले सकते हैं, जहां पे सीएम साहब फैसला ले सकते हैं वहां पे भी अगर एलजी साहब फैसले लेंगे तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या मकसद रहा? यहां पे लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट जो सरकार को दिया, जिताकर जिन्हें जो है वो असेंबली में भेजा है, उन लोगों का क्या मकसद रहा? अगर सभी चीजें आप अपने ही हाथ से निकाल सकते हैं, अगर सभी चीजें आप खुद ही कर सकते हैं, तो फिर इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का आने का मकसद क्या रहा? फिर तो सरकार जो उमर अब्दुल्ला की बनी है ये तो सिर्फ देख सकती है, देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती है। अगर अवाम ने उन्हें जिताकर भेजा है तो कुछ बड़े फैसले उमर अब्दुल्ला की हुकूमत भी ले सकती है। साफ जाहिर सी बात है कि कानूनी तौर के ऊपर भी उन्हें यह अधिकार है, ये उनका राइट है, ये बिजनेस रूल के तहत भी है कि भाई जो फैसले सीएम साहब के हाथ में है वो सीएम साहब लेंगे और जो फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेंगे। अगर एलजी साहब के फैसलों में सीएम साहब मुदाखलत नहीं करते हैं तो सीएम साहब के फैसलों में एलजी साहब कैसे मुदाखलत कर सकेंगे? सो करके जम्मू कश्मीर एक रियासत थी ना, एक स्टेट थी, और यहां पे अगर लोगों ने इस स्टेट को अगर यूनियन टेरिटरी बनाया जबरदस्ती, और अगर इस यूनियन टेरिटरी के अंदर अब सीएम की पावर्स को कम किया हुआ है और एलजी की पावर्स ज्यादा हैं, इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप हर फैसला अपनी मर्जी से लेंगे और सीएम साहब उसको देखते रहेंगे और सीएम साहब के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। देखिए, क्राइटेरिया तो ये भी कहता है कहीं ना कहीं कि भाई जिसके पास जो ताकतें हैं वो अपनी उन ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेकेएएस महकमा जो है या उनकी जो ट्रांसफर हैं, जो तब्दीलियां हैं, अगर वो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड सीएम साहब के पास हैं तो वो फैसले उनको लेने हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो फैसले ले रहे हैं तो सीएम साहब से एटलीस्ट उनमें जो है वो कई सारी जगहों पे पूछना भी जरूरी है, उनको भी इंटरवीन करवाना जरूरी है। अगर आप उनके इंटरवेंशन के बिना या उनको पूछे बिना आप कहीं बड़े फैसले ले लेंगे तो शायद ये फैसले कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, एक होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक होती है नॉमिनेटेड। इलेक्टेड इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक होता है नॉमिनेट करना, कि किसी को हम नॉमिनेट करके भेज देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसका हमें मालूम नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी सिस्टम के अंदर क्या है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो इलेक्टेड इंसान है इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये पब्लिक का उम्मीदवार है, लोगों ने इसको जिताकर बड़ी बहुमत के साथ जो है वो अपनी बात रखने का हक दिया है। अगर किसी इंसान को इलेक्ट कर भेजा जाता है तो उसके बात को सुनना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा कि एक नॉमिनेटेड इंसान का। अब नॉमिनेशन के ऊपर अगर कोई भी इंसान आएगा, कोई ऑर्डर निकाल देगा, वो तो एक बात है, लेकिन अगर इलेक्टेड इंसान को कोई ऑर्डर निकालना है तो वो अपनी पब्लिक के हित में ही उस ऑर्डर को निकालेगा, क्योंकि वो ऑर्डर को निकालने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है मेरी आवाम के लिए, मेरी पब्लिक के लिए। देखिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। अब कल की मीटिंग जो है वो बड़ी अहम तरीन मीटिंग है और कल 11 बजे ये मीटिंग वादी कश्मीर के अंदर शुरू होगी, जिसमें कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, एमएलएज होंगे, अलायंस के लोग होंगे और बिलखसूस इसमें जो है वो आजाद उम्मीदवार भी रहेंगे। आजाद उम्मीदवारों की मुराद कि जो इस बारी अपनी हिमायत उमर अब्दुल्ला की सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 48 ट्रांसफरें हुई हैं कमोपेश, इन ट्रांसफर्स के बाद सरकार के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर उमर अब्दुल्ला से पूछे बिना ये सब हो रहा है तो फिर उनकी सीएम चेयर का क्या मकसद है? अगर वो सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो क्या वो सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं या फिर वो इस तमाशे के ऊपर कोई बातचीत करने का हक भी रखते हैं? अगर अवाम ने उमर अब्दुल्ला को मैंडेट देकर जो है वो जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया है तो अवाम की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला की बात को इंतहाई बड़े पैमाने पे सुना जाना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ी अहमियत रखती है। अब अलायंस पार्टनर्स भी इसमें शामिल होंगे, आजाद उम्मीदवार भी रहेंगे, पीडीपी के लोग भी आ सकते हैं इसमें, सजाद लोन साहब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपडेट नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि शायद वो भी क्या मालूम शामिल हो जाएं। बीजेपी के लोग इसमें नहीं होंगे, इस मीटिंग में बीजेपी के लोग ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोगों की कोशिश है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने और वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करें कि जो पावर्स सीएम के पास है उन पावर्स का इस्तेमाल सीएम साहब करेंगे और जो पावर्स एलजी साहब के पास है उन पावर्स का इस्तेमाल एलजी साहब करेंगे। बट सीएम की पावर्स का भी अगर एलजी साहब इस्तेमाल करेंगे तो फिर सीएम साहब का क्या फायदा रहा? फिर तो एक टूथलेस टाइगर है ना, बिना दांत वाला शेर जो कुछ भी नहीं कर सकता है मां सिवाय ये तमाशा देखे। तो हमें इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की जरूरत है और हमें जो है वो जेन्युइन तरीके से आपको भी समझाने की जरूरत है। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे।